आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। मैंने अभी अभी अपना विश्वास यीशु मसीह में रखा है। अब मुझे आगे क्या करना है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद आगे भटक जाते हैं और उनका सवाल होता है कि आगे क्या करना है। बधाई हो, आपने एक जीवन बदलने वाला निर्णय लिया है। शायद आप खुद से पूछ रहे हो अब आगे आपको अपने जीवन में क्या करना है, परमेश्वर के साथ मैं अपनी यात्रा कैसे आरंभ कर सकता हूँ। आज हम आपको इस वीडियो में इसी बात के बारे में बताएंगे। यह सुनिश्चित करें कि आप उद्धार को समझते हैं। 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय आयत 13 हमें बताता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार के अर्थ को समझें। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमें इस निश्चितता का आत्मविश्वास हो कि हम बचा लिए गए हैं। संक्षेप में आइए हम उद्धार की मुख्य बातों को देख लेते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया है, जो कुछ हमने किया है वह परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाला है। रोमियो उसका 3 अध्याय आयत 23 में अपने पापों के कारण हम परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग होने के दंड के पात्र हैं। रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 23 में परमेश्वर उन सबको क्षमा तथा उद्धार प्रदान करता है जो अपना विश्वास यीशु में रखते हैं, उसकी मृत्यु के ऊपर यह विश्वास करते हुए कि वह हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए थी। यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 16 में और रोमियो उसका 5 अध्याय आयत 1 में। यह उद्धार का संदेश, यदि आपने अपने विश्वास को यीशु मसीह का अपने उद्धारकर्ता के रूप में रखा है तो आप बचा लिए गए हैं। आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और परमेश्वर आपको कभी भी न तो छोड़ेंगे और या न ही त्यागने की प्रतिज्ञा करता है। रोमियो उसका 8 अध्याय आयत 28 से 29 में और मती उसका 28 अध्याय आयत 20 में। स्मरण रखें कि यीशु मसीह में आपका उद्धार सुरक्षित है। यदि आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में केवल यीशु पर ही भरोसा रखते हैं तो आप आस्तव हो सकते हैं कि स्वर्ग में आप परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। एक अच्छी कलीसिया की खोज करें जो बाइबल की शिक्षा देती हो। कलीसिया को एक चर्च की अर्थात भवन के रूप में न सोचे। कलीसिया तो लोग होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु में विश्वास करने वाले एक दूसरे के साथ संगति रखें। यह कलीसिया के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। अब जबकि आपने अपने विश्वास को यीशु मसीह में रख दिया है तो हम आपको अत्यधिक जोर देकर प्रोत्साहन देते हैं कि आप अपने क्षेत्र में एक बाइबल आधारित विश्वासी कलीसिया की खोज कर ले और इसके पास्टर से बातें करें। यीशु मसीह में अपने नए विश्वास के बारे में उसको परिचित कराए। कलीसिया का एक दूसरा उद्देश्य बाइबल की शिक्षा देना है। आप परमेश्वर के निर्देशों को अपने जीवन में कैसे लागू करने को सीख सकते हैं। बाइबल को समझना एक सफल और सामर्थ्य मसीह जीवन का यापन करने की कुंजी है। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय आयत 16 से 17 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। कलीसिया का तीसरा उद्देश्य आराधना है। परमेश्वर के सभी किए हुए कार्यों के लिए धन्यवाद देना आराधना है। परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे लिए सभी वस्तुओं का प्रबंध करता है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें निर्देश देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय आयत 11 घोषणा करते हैं कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सभी वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिदिन समय निकाले। हमारे लिए प्रतिदिन परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना अति महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसे मौन समय कहते हैं, अन्य लोग इसे भक्ति मनन कहते हैं, क्योंकि यह ऐसा समय होता है जब हम स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं।
कुछ लोग इस समय को प्रातःकाल में अलग करते हैं, जबकि कुछ लोग इसके लिए सायंकाल के समय को प्राथमिकता देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस समय को क्या कहते हैं और इसे कब करते हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप नियमित रूप से परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। कौन सी बातें मिलकर परमेश्वर के साथ हमारे समय को बनाती है? प्रार्थना। प्रार्थना सरल तरीके से परमेश्वर से बात करना है। अपनी चिंताओं तथा समस्याओं के विषय में परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से आपके ज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए कहें। अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए परमेश्वर से कहें। परमेश्वर को बताएं कि आप उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं और जो कुछ वह आपके लिए करता है उसके लिए आप उसको कितना सराहते हैं। इन्हीं सब बातों को प्रार्थना कहते हैं। बाइबल का पठन करना। कलीसिया में, संडे स्कूल और या बाइबल अध्ययन की कक्षाओं में बाइबल की शिक्षा लेने के अतिरिक्त आपको स्वयं के लिए भी बाइबल का पठन करने की आवश्यकता है। बाइबल में एक सफल मसीह जीवन यापन करने के लिए वह सारी सामग्री दी गई है जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। इसमें परमेश्वर का वह मार्गदर्शन दिया गया है कि कैसे सही निर्णयों को लिया जाए, कैसे परमेश्वर की इच्छा को जाने, दूसरों की देखभाल कैसे करें और आत्मिक विकास कैसे करें। बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। हम अपने जीवन को आवश्यक रूप से किस तरीके से यापन करें, इसके लिए बाइबल परमेश्वर की निर्देश पुस्तिका है जिससे कि वह प्रसन्न हो जाए और हम संतुष्टि पाए। ऐसे लोगों से संबंध विकसित करें जो आपकी आत्मिक सहायता कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय आयत 33 हमें बताता है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल हम पर पड़ने वाले बुरे लोगों के प्रभाव के बारे में दी हुई चेतावनियों से भरी पड़ी है। पापपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होने के साथ समय व्यतीत करने हमें भी उन गतिविधियों के द्वारा परीक्षा में डाल देने का कारण बन जाता है। हम जिन लोगों के आसपास हैं उनका चरित्र हमारे ऊपर भी अपनी छाप छोड़ देता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे लोगों को स्वयं के चारों ओर रखें जो प्रभु से प्रेम करते और उसके प्रति समर्पित है। बपतिस्मा ले। बहुत से लोगों को बपतिस्मा के बारे में भ्रम है। शब्द बपतिस्मा का अर्थ पानी में डुबकी लगाना है। बपतिस्मा यीशु में अपने नए विश्वास और उनका अनुसरण करने के आपन के समर्पण को सार्वजनिक तौर पर घोषित करने का एक बाइबल आधारित तरीका है। पानी में डुबकी लगाने की क्रिया यह दर्शाती है कि हम यीशु के साथ गाड़े गए हैं। पानी में से बाहर आने की प्रक्रिया यीशु में जी उठने का चित्रण है। बपतिस्मा लेने से स्वयं को यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और जी उठने के साथ पहचान कराना है। रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 3 से 4 में। बपतिस्मा वह नहीं है जो आपको बचाता है। बपतिस्मा आपके पापों को नहीं धोता। बपतिस्मा तो केवल आज्ञाकारिता का एक कदम, उद्धार के लिए केवल मसीह में ही आपके विश्वास की एक सार्वजनिक घोषणा है। बपतिस्मा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मसीह पर आपके विश्वास और उसके प्रति आपके समर्पण की सार्वजनिक घोषणा के लिए आज्ञाकारिता का एक कदम है। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।